भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। आज है 25/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, एक दिन होगा जो गली गली में तुम्हारे सेंटर्स होंगे। बाप तो कहते हैं आधा पौना 2 मील तक भी खोलो, यहाँ आते ही है दर दर माथा टेकने से बचने के लिए। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। बुद्धि कितनी वर्थ नोटी पैनी है। अभी तुम बच्चों को यह ही बुद्धि में रहना है, सभी को बाप का परिचय कैसे देवें। ओम नमः शिवाय। बेहद का बाप क्या कर समझाते हैं, क्योंकि बाप टीचर रूप में भी जो बताते हैं वह भी समझना पड़े। बाप अपना बनाते हैं, शिक्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, राजाई पद पाने के लिए शिक्षा भी देते हैं। तो बाप सहज रीति अपना परिचय समझाते हैं, है भी बड़ा सहज। पहले बाप का परिचय और बाप के वर्षे का परिचय देना पड़ता है। आप ही समझ नहीं सकेंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। यह बेहद का वर्षा है। बाप क्या वर्षा देते होंगे? एक तो घर का भी वर्षा देते होंगे, राजाई का भी वर्षा देते हैं। वह हुई स्वर्ग की बादशाही। तो पवित्र दैवी संप्रदाय बनने वाले हैं। राजधानी में आ सकते हो, बाकी डिनाइस्टी कहा जाता है राजाई को। उसमें सभी नहीं आ सकते। जो जितना पढ़ेगा पढ़ाएगा उतना ऊंचा पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। नर नारायण बनना फर्क हुआ ना। वह बेहद का बाप है, उनको स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। तो हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा। राजाई के लिए पुरुषार्थ तो राजाई पद पाएंगे ना। सत्युग की राजाई तो सभी को मिलनी नहीं है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं, तो पुरुषार्थ भी वह करेंगे। बादशाही किस प्रकार मिल सकती है, उनसे कम पद कैसे मिलता है, वह भी समझते हो। बताया गया है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं। मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई है ना। गीता में पढ़ाई का नहीं दिखाया है, लड़ाई दिखाई है। तो क्या लड़ाई के बाद पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ाई के बाद फिर हमारा पद स्वर्ग में रहेगा। अभी संगम पर पढ़ते हो। सतयुग में राजाई करेंगे। बच्चे जानते हैं यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। गीता में भी है राजयोग। बाप योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से हम पावन भी बनते हैं। हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। पढ़ रहे हैं, मन मना भव मध्यजी भव। समझते हैं, पढ़ते पढ़ते भूल भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। राजयोग सीखते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद विश्व की बादशाही पाने के लिए। तुम अभी जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है। पुरुषार्थ भी बच्चे करते हैं नई दुनिया के लिए, जाते हैं स्वर्ग में। बच्चों को खुशी होती होगी ना। स्वर्ग की बादशाही माना ही स्वर्ग का मालिक बनना। सभी बच्चों के दिल में है। स्वर्ग का मालिक बनने हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। बाप से पढ़कर हम राजा रानी बनेंगे। राजा रानी बनने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। राजयोग द्वारा ही राजाई मिल सकती है। उसमें पवित्रता, सुख, शांति भी है। इस बाबा में शिव बाबा पधारे हैं। वह है ऊंचते ऊंच। पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। स्वर्ग में एक ही राजधानी होती है।
समझ में आता है बाकी ये सभी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे शांति धाम। जिस घर के होंगे वह वहाँ जाकर जरूर बैठेंगे। नंबरवार सिजरा होता है ना, बुद्धि में है बरोबर सत्युगी लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ही ऊंची होगी। स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। बाप ने समझाया है, रिकॉर्ड भरा हुआ है, उस अनुसार ही पास होते हैं। समझते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे। अभी तुम बच्चों को समझ में आया है, तुम्हारी आत्मा यह शरीर छोड़ेगी। कहते हैं ना फलाने की आत्मा, नाम फलाने का लेते हैं, आत्मा का नहीं लेते। फलाने की आत्मा इस समय ऊंच पद पा रही है, पुरुषार्थ के रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। बाबा सब कुछ समझाएंगे, दिखलाएंगे। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। बच्चे जानते हैं नंबरवार सबको पाठ बजाना है। तुम्हारा नाम रूप देश काल यह होगा। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा कर्मों अनुसार जाकर दूसरा जन्म लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा ही जन्म मिलेगा। योग बल नहीं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। फीचर्स तो बदल जाएगा, फिर पहचान नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से खुशी होगी। बाबा हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, नामाचार भी पिछाड़ी को होगा। जो जैसा महारथी गुड़सुवार उनकी ऐसी महिमा होगी। भले कुल के हैं परंतु मुरली सभी की डिफरेंट चलेगी, एक जैसे हो नहीं सकते। फीचर्स भी अलग होंगे। यह बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों को कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। इसलिए लाइफ में बच्चे जानते हैं कर्म अच्छे नहीं करते थे, बाप से भी श्रेष्ठ कर्म सीख रही हो। जानते हो हम कितना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना, महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी मिलेगा। यहाँ भी म्यूजियम आदि खुल जाएगा। बच्चे समझते हैं बाप हमें जो ज्ञान देते हैं वह है गीता का ज्ञान। वह शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं। यहाँ तो बाप खुद नॉलेजफुल है, वह तो एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर बच्चों की धारणा पर है, जो सुनते हैं वह प्रैक्टिकल में आता रहेगा। डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना और चक्र को जानना, यह है अंतिम समय की पढ़ाई। पास कर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि को बच्चों ने समझा है, भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं शरीर आत्मा धारण करती है, नौकरी आत्मा करती है इस शरीर द्वारा, पढ़ती आत्मा है। ये समझने की बातें हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी शो करेगा। नया जन्म भी लेंगे तो बहुत शो करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। यह रूहानी बाप ही समझाते हैं। बच्चे संस्कार ले जाते हैं, फिर आना है, थोड़ा टाइम ठहरना है, जिसको रेस्ट कहा जाता है। थोड़ा रेस्ट लेते हैं। एडवांस में भी अच्छे अच्छे महारथी जाते हैं, घोड़ेसवार भी जाते हैं, प्यादे भी जाते हैं। टाइम तो पड़ा है ना। छोटी सी आत्मा में 5000 वर्ष का रिकॉर्ड है। कोई की बुद्धि में यह होगा, तुम्हारी बुद्धि से भी थिरक जाता है। अगर पूरी धारणा होती तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। नहीं फिरता है तो सिद्ध होता है देरी से आने वाले हैं। जो भी धारणा नहीं करते हैं वह देरी से आएंगे। कोई तो अच्छी रीत पढ़ते रहते हैं, कोई कोई समय ऐसी गुह बातें निकलती है जो संशय ही उड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई को कब मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा रोज रोज एक ही जैसी बातें सुनाते हैं। मुख्य है बाप को याद करना, दैवी गुण धारण करना। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल। मान अपमान दुख सुख ये सब सहन करना है। सहन करने की युक्ति भी बाप बता देते हैं। कुछ भी कहे तो सुना अनसुना करना है, वह भी अवस्था चाहिए। थोड़ा कुछ सुनते हैं तो झट ख्याल आ जाता है, तुमको तो कहा गया है सारी दुनिया को भूल जाओ।
अपन को आत्मा समझो। आत्मा कानों बगैर कैसे सुनेगी? अशरीरी हो जाओ। जैसे रात को आत्मा अशरीरी हो जाती है, सो जाती है, कोई गला काट कर जाते हैं, पता नहीं पड़ता। अपन को आत्मा समझना है। आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर थक जाती है, अशरीरी हो जाती है, जिसको ही नींद कहा जाता है। अगर आत्मा को कोई बाहर आदि का ख्याल है तो नींद भी फिट जाती है, अशरीरी हो नहीं सकती है। ख्यालात चलती है ना। बाप समझाते रहते हैं, जब तक अशरीरी बने नहीं हो तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। थोड़ा दुख होगा, पक्के हो जाएंगे तो फिर बाप ने जो युक्ति बताई, सुना अनसुना कर दो, हियर नो इविल, यह भी पक्का हो जाएगा। 3 बंदर दिखाते हैं ना, शास्त्रों में भी बंदर सेना दिखाई है। वास्तव में बंदर सेना तो होती ही नहीं। मनुष्य इस समय जैसे हुबहू बंदर मिसल है। बंदर सभी से चंचल होता है ना। बंदर और मनुष्य की शक्ल में थोड़ा फर्क है, वह जैसे जानवर देखने में आता है। अभी बच्चे दिल अंदर समझते हैं हम बंदर से भी बदतर हैं, हम अभी फिर से मंदिर लायक बनते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता, है ही सुख की दुनिया। बाकी सतयुग से त्रेता में कम जरूर है, फिर द्वापर से दुख की वृद्धि होती है, कलयुग में और जास्ती वृद्धि होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। इनको तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और समझा सकते हो। बुद्धि में धारणा होगी नहीं तो दान दे नहीं सकेंगे। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो कोई काम के नहीं। अभी तुम समझते हो नंबरवार ही पढ़ते हैं, नंबरवार ही आत्माएं आती हैं। ईश्वरीय कायदे भी अभी ड्रामा में रखे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह भी अभी बाप आकर समझाते हैं। तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बंदर बुद्धि थे। जैसे बाप के लिए वराह अवतार, शुक्र अवतार कहते थे, तो तुम्हारी भी बुद्धि ऐसी थी। सतयुग में तो ऐसे नाम होते ही नहीं। वहाँ तो है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। यहाँ तो जितना ऊंचा आदमी उतना ही बड़े कांटे। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, सदर्शन चक्रधारी। अगर ज्ञान है, चलन नहीं सुधरती है तो उसको क्या कहेंगे? पढ़ाई में गुड, चलन में क्या लिखेंगे? चलन का भी टीचर को पढ़ाई से मालूम पड़ता है। बाप कहते हैं यह स्लोगन हर एक याद कर लेवे। पर चिंतन पतन की जड़ है और उत्तम चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। ये ब्रह्मा भी पतित था ना, और ये लक्ष्मी नारायण तो पावन कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। पर चिंतन की बात ही नहीं। यह खेल का राज बाप ही बैठ समझाते हैं, और तो कोई जानते भी नहीं। निर्वर्ती मार्ग वालों को शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। यात्रा पर असल में ब्राह्मण जाते हैं, अभी सन्यासी भी जाने लगे हैं। गुरु भी सन्यासियों को करते हैं। तुमको ही सन्यासी लोग विधवा ऑर्फन बनाते हैं। घर से बाप चला गया तो ऑर्फन बन जाते, विधवा बन जाती है ना। फिर माइयाँ जाकर उनका ही पाँव धोती है। कितना अज्ञान है, मूर्खता है ना। जिन्होंने ऑर्फन और विधवा बनाया उन्हों के फिर चरण धोते हैं। बाप के पास आते हैं तो समझ मिलती है, तो भक्ति मार्ग छोड़ देते। भक्ति मार्ग है ही भूलों का घर, जहाँ से जाते हैं मूंझ पड़ते हैं। जैसे भूल भुलैया में होता है ना, दरवाजा मिलता ही नहीं। एक ही बाप रास्ता बताते हैं। वह तो कह देते कुछ भी करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, तीर्थ करो, रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं रास्ता है ही एक, इसलिए तुम लिखते भी हो गेट वे टू हेवन। भक्ति मार्ग में कितना मुंझारा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। हम एक ही की याद में रहते हैं। हमको सिखलाने वाला है बाप। कैसे सिखलाते हैं सो आकर समझो। ऐसी बात लिखो जो सुनने बिगर रह नहीं सकेंगे। योग बल से विश्व की बादशाही कैसे लेते हैं आकर समझो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत विश्व का मालिक था, फिर 84 जन्मों बाद ये हाल हुआ है। ऐसे ऐसे लिखो, फिर देखना कितने ढेर आते हैं। बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माएं अब जा रहे हैं, यह शरीर पुरानी जुत्ती है। बाप ने कहा है प्यारे बच्चों मुझे याद करो। यह सभी खत्म हो जाने का है, शरीर भी रहने का नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं यहाँ कोई साथ मम तो नहीं रखो, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। स्त्री को पति की कितनी याद रहती है, वे तो गटर में डालते हैं। यह बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करते और सुदर्शन चक्र फिराते रहो।
तुम्हारे पाप इसी याद से भस्म होंगे। पवित्र बनना है ना, इतनी याद की मेहनत करनी है। 5 मिनट याद में रहते हो फिर भूल जाते हो। यहाँ सामने बैठ समझते भी हो, शिव बाबा सुनाते हैं, फिर वे भी भूल जाते हैं। धारणा नहीं होती। बाप को भूल जाने के कारण पॉइंट बहुत कम धारण करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता। एक दिन होगा जो गली गली में तुम्हारे सेंटर्स होंगे। बाप तो कहते हैं आधा पौना 2 मील तक भी खोलो। यहाँ आते ही हैं दर दर माथा टेकने से बचने के लिए। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। बुद्धि कितनी वर्थ नोटे पहनी है, अहंकार कितना रहता है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अभी तुम बच्चों को यह ही बुद्धि में रहना है। सभी को बाप का परिचय कैसे देवें? यह बहुत ही डरती दुनिया है। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। इसलिए बाप को और स्वर्ग को याद करना है। बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। बाप और वर्षा, अभी तुम बाप का वर्षा ले रहे हो, औरों को दिला रहे हो। जो बहुतों को दिलाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। अच्छा, ओम। आज का वरदान है अमर भव। बाप ने बच्चों को जन्मते ही कौन सा वरदान दिया है? अमरनाथ बाप का पहला वरदान है, बच्चे अमर भव। अमरनाथ की कथा सुनने वाले आप सभी हो ना। कभी भी माया आए तो यह वरदान सदा याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।